नमस्कार, मैं हूं शिवम। निश्चित तौर पर टाइटल और थंब देखकर आप सोच रहे होंगे ये किस तरह के शब्द मैंने इस्तेमाल किए। सुनने में अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इन दिनों बड़ी वायरल हो रही है। जब से ये सीरीज शुरू हुई है तब से लगातार इसके एपिसोड वायरल हो रहे हैं। लोग कभी कभी प्रश्न उठाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन ह्यूमर के नाम पर किस तरह की हरामखोरी की जा रही है ये आप सुनकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और कोई सेंसर नहीं है, किसी तरह का कोई सेंसर नहीं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। और इस तरह का कंटेंट छोटा बच्चा भी कंज्यूम करता है, जो भी फोन चला सकता है वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है। ये कंटेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है, अवार्ड से नवाजा गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके कंधे पे हाथ रख के ठिठोली करके यह अवार्ड इसको दिया है। अभी हाल ही में सोनी टीवी पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इन जनाब को एंडोर्स किया और उनके साथ शो किया। पता है क्यों? क्योंकि इनके फॉलोअर हैं, इनकी एक व्यूअरशिप है। ये जो कंटेंट बनाते हैं वो सीधे उन लोगों तक पहुंचता है, एक बड़े वर्ग तक पहुंचता है, और उससे विज्ञापन इंडस्ट्री चलती है, व्यूज आते हैं उससे। मतलब प्रधानमंत्री को 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को अब खुद को एंडोर्स करने के लिए इस तरह के इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़ रही, उनको अपने फ्रेम में लाना पड़ रहा है। एक जमाना था कि प्रधानमंत्री के साथ फ्रेम शेयर करने के लिए लोगों को छींकें आ जाया करती थी। एक जमाना था कि इस तरह के फिल्म स्टार के साथ फ्रेम शेयर करने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता था, लेकिन सोशल मीडिया ने और आजकल की चीजों ने सब कुछ बदल दिया। वैसे तो लोगों के एक अंग विशेष में ये रोग होता है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, बवासीर का, लेकिन आजकल ह्यूमर के नाम पर कुछ भी बक देने वालों के मुंह में बवासीर हो गया है, वो भी खूनी। और सवाल यह है कि उसका कोई इलाज नहीं है, किसी के पास कोई सेंसर नहीं है। फिल्म में अगर एक छोटा सा सीन हो जाए, हिंसा हो जाए, वल्गैरिटी हो जाए, उसको सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन इन लोगों के मुंह पर कोई सेंसर नहीं है, किसी तरह की कोई संस्था नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके, किसी तरह का कोई नियम नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। और हैरानी की बात होगी आपको, ये जानते हैं ये जो शो है इंडिया गॉट लेटेंट, इस शो को चलाने वाला जो लड़का है उसके बाप इस देश के एक बड़े न्यूज संस्थान में बड़े पद पे रहे हैं, रामूजी राव की कृपा से फले फूले कश्मीर से आने के बाद। और उन्होंने अपनी औलाद को इस तरह के संस्कार दिए कि वो इस तरह की चीजें कर रहा है। हिंदू आईटी सेल ने अब इसके खिलाफ, इसके शो के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई मुंबई में, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में दखल दिया और टिप्पणी की, तब जब इसकी ये वल्गर बातें वायरल हो गई। निश्चित तौर पर इससे इसके फॉलोअर और बढ़ेंगे। मैं तो इसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूं। खार में इसका स्टूडियो जहां पर यह शो शूट होता है, और शूटिंग के दौरान किस तरह की अश्लील उलूल जुलूल बातें की जाती है ये आप खुद सुन रहे हैं, खुद देख रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। किसी पर भी टिप्पणी कर देते हैं, डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं। आशीष चंचलानी और अपूर्वा इस शो में गेस्ट बन के पहुंचते थे। एक सरदार जी कॉमेडियन है, वो पहुंचे थे। और अश्लील कॉमेडी के नाम पे डबल मीनिंग जोक्स के लिए यह शो जाना जाता है, जिसमें इस तरह के शो में हर शो में शो दर शो इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से हर लिमिट क्रॉस की जाती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस तरह की बातें होती हैं इसमें। जब ये मामला बढ़ा तो ये जो 4 लोग जिसको आप देख रहे हैं, इन चारों ने माफी भी मांगी है, कहा कि गलती हो गई उनसे। लेकिन दरअसल हुआ क्या था इस शो में? ये जो इसको बीमारी थी, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, इसका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, इसने एक कंटेस्टेंट से भद्दा सवाल पूछ लिया था जो माता पिता को लेकर था। और सवाल इतना भद्दा था कि उसे पूछा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता आपको। अब आप सोच सकते हैं वो सार्वजनिक है और लाखों लाख लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोल नहीं। अब कोई इस देश की सरकार से सवाल करेगा क्या? इस देश की मिनिस्ट्री, आईएनबी मिनिस्ट्री से सवाल करेगा क्या कि आप इस तरह के कंटेंट को कैसे वरीयता दे सकते हैं? और जितना भी ह्यूमर इस देश में हो रहा है, सिर्फ वल्गैरिटी के नाम पर, गाली के नाम पर, आप बेंचो बोल दीजिए, आप चू बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, वो वायरल हो जा रहा है। और हर उम्र वर्ग का बच्चा उसको कंज्यूम कर रहा है, जिसको नहीं पता ये क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी करेंगे क्या? कुछ भी बोलेंगे क्या? तो फिर आप नंगे घूमिए,
आप निर्वस्त्र होकर खबरें पढ़िए, निर्वस्त्र होकर आप काम करिए, तो वो और वायरल होगा, वो और लोग देखेंगे। पोर्न का तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है इस देश में, इस दुनिया में, तो आप पोर्न परोसने लगेंगे क्या? उस पर भी तो कुछ नियम है ना। लेकिन इस देश में इस तरह की चीजों के कोई नियम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। और हद तो तब हो जाती है जब इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे बड़ा अभिनेता, सदी का महानायक जिसको कहा जाता है, वो इस तरह के लोगों को एंडोर्स करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ावा मिलता है इस तरह की चीजों को, जो मजाक की लिमिट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते।